बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल डायग्रामेटिकल पर। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें एग्ज़ाम में कई बार डायग्राम्स आते हैं। डायग्राम्स बनाना में हमें बहुत टाइम लगता है, हम अच्छे से नहीं बनाते हैं। तो आज मैं आपको छोटे छोटे डायग्राम्स हैं जो बहुत जल्दी से, जिसमें आप खूब अच्छे से स्कोर कर सके, वो डायग्राम मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। इस तरीके से आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकेंगे और बहुत कम समय में बहुत अच्छे डायग्राम बना सकेंगे। तो जो आज में है, आज मैं सिंपल डायग्राम बनाना सिखाने जा रही हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर के बारे में आप सब जानते हैं। फ्लावर क्या है? एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो प्लांट का सबसे इम्पॉर्टेंट फैसिनेटिंग पार्ट है, जिसको इंसेक्ट्स अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो ये जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर हैं, फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो कैसे हेल्प करते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको जो मेन डायग्राम सिखाने जा रही हूँ वो क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। देखिए, अगर हमें एक फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाना है तो इसके लिए हमारे कुछ बेसिक नीड्स हैं। हमें पेंसिल चाहिए, कुछ कलर्स चाहिए। वक्त है तो आप कलर्स का यूज़ करिए, नहीं तो पेंसिल, रबर सफिशिएंट है, आपको इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं आपको डायग्राम बना रही हूँ तो मैं कलरफुल चॉक्स को यूज़ कर रही हूँ, ताकि जब हम डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, देखने वाले भी देखें कि हाँ जो बनाया है वो कैसे बनाया है। तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में जो हम अगर पार्ट्स ऑफ फ्लावर देखें, तो अगर हम फ्लावर के बारे में बात करते हैं तो हम स्टडी करते हैं तो फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं। जो सबसे मेन होता है, पहला होता है आपका पेटल, फिर आता है आपका सेपल, देन आपका आता है स्टेमन, और उसके बाद आता है आपका पिस्टल, और आप कह सकते हैं कार्पेल। ये जो है प्लांट की, जो है फ्लावर के जो होते हैं मेन पार्ट्स होते हैं। नाउ अब मैं आपको बताऊंगी कि हम इन पार्ट्स को कैसे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पैटर्न्स को ड्रॉ करेंगे। एक सिंपल मेथड यूज़ कर रही हूँ, एक हार्ट की तरह बना रही हूँ। आपने बनाया, इसमें आप 2 पार्ट को ऐसे करके आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या करा, इसको आगे बनाना है। ये आपके पेटल्स हो गए। हम इससे ज़्यादा इसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। पेटल्स का क्या काम है? दे आर वेरी कलरफुल, बहुत कलरफुल होते हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए हम जो प्लांट्स होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं, ब्राइट कलर होता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। इससे पेटल्स जो होते हैं हमें मोस्टली क्या करना चाहिए, जो ब्राइट कलर्स है उसको यूज़ करना चाहिए। आप रेड कलर यूज़ कर सकते हैं, ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट। फिर आपने देखा होगा जो पेटल्स होते हैं वो नीचे जाकर एक आउटर लेयर से जो होते हैं कनेक्ट होते हैं। एक आउटर सर्कल होता है, आउटर वॉल बोलते हैं जिसको हम, जो ग्रीन कलर का होता है, जिसके अंदर ये पेटल्स होते हैं। इसको हम इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, और ये आपका होगा ये इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर होता है। अब मैं आपको लेबलिंग जब करवाऊंगी तब मैं बताऊंगी कि इन पार्ट्स को क्या कहते हैं। देन अगर आप फ्लावर को ध्यान से देखें तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो फ्लावर होता है उसमें यहाँ पे कुछ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस तरीके से फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। हम पतले पतले फिलामेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। सेंटर में आता है, ये आपका इनर वॉल में आएगा। इस तरीके से आप बहुत कर सकते हैं। और आपने देखा होगा उसके ऊपर येलो येलो कलर का ऐसे करके सोलन टॉप होता है, इस तरीके से। येलो कलर के सोलन टॉप्स होते हैं। अब हम आते हैं सेंटर में। अगर आप फ्लावर के सेंटर के पोर्शन को देखेंगे, ये क्या है, दीज आर कॉल्ड स्टेमन्स।
स्टेमन्स क्या करते हैं? दे आर द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। इसी तरह यहाँ पर भी मैंने अभी आपको बताया नहीं है, इनको हम बोलते हैं सेपल। दिस इज कॉल्ड आउटर वॉल, ग्रीन कलर का होता है और ये क्या करता है? लीव्स को प्रोटेक्ट करता है। इनर वॉल में जो आपका नेक्स्ट पार्ट आता है स्टेमन आता है। स्टेमन का क्या है? दैट इज अ मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। और ये जो सोलन टॉप दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम एंथर। एंथर में क्या होता है? एंथर कंटेन टाइनी रिप्रोडक्टिव सेल्स दैट इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन्स, जो आपके पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। अब हम आते हैं सेंटर पोर्शन में। जब हम सेंटर पोर्शन में आते हैं तो हम यहाँ पे क्या होता है? आपका एक फ्लास्क शेप ऑर्गन होता है। इस तरीके से ये आपका फ्लास्क शेप ऑर्गन है, जिसके ऊपर आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। नाउ व्हाट इज दिस फ्लास्क शेप ऑर्गन? ये आपका जो फ्लास्क शेप ऑर्गन है इसको हम बोलते हैं पिस्टल और कार्प। अगर आप इस फ्लास्क शेप ऑर्गन को देखें तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक अपर पार्ट होता है, एक मिडिल लॉन्ग नेक होती है और नीचे आपका एक सोलर पोर्शन होता है। इनके अपने अपने नाम है। अपर पार्ट को हम बोलते हैं स्टिग्मा, मिडिल पार्ट जो नेक लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड स्टाइल, एंड लोअर पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम ओवरी। अब देखिए क्या होता है, अगर हम इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, ओवरी के अंदर आपके छोटे छोटे एग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर कॉल्ड ओव्यूल्स। ये ओव्यूल्स क्या एक्चुअली रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। ठीक है, जब आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है तब ये जो ओव्यूल्स होते हैं ये फर्टिलाइज होते हैं और दिस ओव्यूल्स इज कन्वर्टेड इनटू सीड। ये ओव्यूल्स होते हैं सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखिए मैं इसको लेबलिंग कर रही हूँ। लेबलिंग करने के लिए हम इसको थोड़ा सा कलरफुल बना सकते हैं। कलरफुल बनाने के लिए क्या करते हैं? हम इसको स्लाइटली थोड़ा सा शेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका शेडिंग हो जाएगी। ये आपका सेपल है, इसको थोड़ा हम और कर सकते हैं। ठीक है, फ्लावर को हम थोड़ा दूसरे कलर को यूज कर रहे हैं क्योंकि आपका ये मर्ज हो रहा है, तो मैं यहाँ पे पर्पल कलर यूज कर रही हूँ। ये आपका फ्लावर हो गया। फ्लावर के बहुत सारे कलर्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही कलर को यूज़ करें। मल्टी कलर्ड होते हैं फ्लावर। हम उस तरीके से फ्लावर को ड्रॉ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिंगल कलर को यूज़ करें। ठीक है, ये आपका फ्लावर हो गया। मैं यहाँ पे इसको मल्टी कलर ही कर रही हूँ, डबल शेड कर रही हूँ। हमें कलर्स के लिए ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं करना है अगर आपके पास टाइम है, लेकिन जो भी हमें आउटर लाइन बनानी है वो आपकी क्या होनी चाहिए? बहुत अच्छे से ड्रॉ होनी चाहिए। नहीं तो एग्जामिनर को ये पता ही नहीं लगेगा कि आपने क्या ड्रॉ किया है। ये आपकी आउटर लाइन होगी। ठीक है, ये हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया। हम इसमें कर सकते हैं। ये आपका मिडल पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं, ये आपका फ्लावर शेप ऑर्गन है। मैंने इसको नाम बताया था आपको, दिस इज कॉल्ड पिस्टल और कार्पल। आप कर सकते हो। ये आपका इनर वर्ल्ड है, इसके अंदर आपके स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल्स के लिए मैं वाइट कलर यूज कर रही हूँ। ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये ओव्यूल्स का फंक्शन क्या है? ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद दे कन्वर्टेड इनटू सीड। दिस इज आउटर मोस्ट वर्ल्ड दैट इज कॉल्ड सेपल। ये आपका सेपल है। अब अगर हम लेवलिंग पर आए तो जो हमारा सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, ये क्या कलरफुल पार्ट है, इसको हम बोलते हैं पैटर्न। लेवलिंग के लिए आपको ध्यान रखना है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको राइट साइड में लेवलिंग करनी होती है। अगर
ज़्यादा है तब आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लेबलिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे जो हमारा मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट है दैट इज कॉल्ड पैटर्न। आप एक एरो में मार्क कर दीजिए, दिस इज कॉल्ड पैटर्न। देन आपका आता है, हमेशा ध्यान रखना है आपको कट्स नहीं करने हैं, जिगजैग लाइन नहीं खींचनी है, आपको स्ट्रेट लाइन खींचनी है। जो हमारा सेकेंड पार्ट आता है इसको हम थोड़ा सा थिन फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड फिलामेंट। और फिलामेंट के ऊपर क्या होता है, दे हैव अ सोलन टॉप, ये सोलन टॉप होता है। These swollen tops जो होते हैं they are known as anther, और ये जो दोनों हैं मिलकर बनाते हैं स्टेमन, STAMEN, ये दोनों मिलकर बनाते हैं स्टेम। अब हम आते हैं लोअर पोर्शन पे। एक आउटर वॉल होता है जो ग्रीन कलर का होता है, इट इज नोन एज सेपल। ये क्या करता है, आपके बर्ड को प्रोटेक्ट करता है, और जब फ्लावर ब्लूम होता है तो जो पेटल्स होते हैं वो इसी के अंदर से बाहर आते हैं। अब हम आते हैं सेंटर पोर्शन। सेंटर पोर्शन क्या है, आपका कार्पल है। इसके 3 पार्ट्स मैंने आपको बताए थे। जो इसका फर्स्ट पार्ट है, जो ऊपर का पोर्शन है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा का क्या फंक्शन है, इट रिसीव्स द पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है, स्टिकी होता है, ये पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है। देन सेकेंड पोर्शन है आपका, जो नेक्स्ट शेप है, इट इज नोन एज स्टाइल। इसका काम क्या है, ये केवल एक पैसेज है जो पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा से ओवरी तक पहुंचाता है। तो जो आपका नीचे जो सूरन पोर्शन है, इट इज नोन एज ओवरी। ओवरी क्या है, ओवरी इज दैट प्लेस जहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होता है तो सब कुछ झड़ जाता है, आपके पेटल्स सेपल्स सब हट जाते हैं और केवल ये ओवरी रह जाती है। और इसी ओवरी, जो ओवरी है, अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, और जो इसके अंदर जो छोटे छोटे एग लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, दे आर नोन एज ओव्यूल्स। ये ओव्यूल्स जो होते हैं आपके सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो लोअर पोर्शन है, ये ग्रीन पोर्शन है, आपका थोड़ा सा ब्रॉड होता है, इस तरीके से थोड़ा सा ब्रॉड होता है, यहाँ पे आपने देखा होगा। तो जो लोअर पोर्शन होता है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं थैलेमस। और ये क्या है आपका, जो लंबी डंडी होती है जिसको जॉइंट होती है, पेडिसेल। तो ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर है। लास्ट में आप फाइनल करने के लिए एक बार इसको फिर से थोड़ा सा आप कर सकते हो। बस इसको आपको हल्का सा शेडिंग देनी है। इफ़ यू हैव अ टाइम, आप टाइम है तो आप करिए, नहीं तो कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और इस तरीके से आप अपने डायग्राम को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। या फाइनल लास्ट आप इसको टच दे दीजिए।
और अगर आपके पास टाइम है तभी आप ये काम करें, अदरवाइज नो नीड टू यूज़ कलरफुल। आप सिंपल शेडिंग करके डायग्राम को और खूबसूरत करके आप अपने मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं आपके साथ नए नए डायग्राम के साथ आपके सामने आती रहूँगी, आपको नए नए डायग्राम सिखाती रहूँगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।